या देवी सर्वभूतेषु शारदा रूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आदरणीय उपस्थित सभी जनता जनार्दन, देश व दुनिया में सोशल मीडिया के माध्यम से नई नई लोक कथाओं को प्रेम करने वाले हमारे भाई बंधु माताएं बहनें, राठौर कैसेट दिल्ली के सौजन्य से एक बड़ा ही रहस्यमयी प्रसंग, बहुत सुंदर कहानी, क्रूर राजा और चतुर वैश्या की ये पावनमयी कथा मैं पंडित भारत आपके समक्ष राठौर कैसेट में पेश करने के लिए जा रहा हूँ। आइए किसी एक साम्राज्य के रुद्रसेन भूपाल, श्रोता चित देखी सुनो तुम्हें सुनाऊं हाल। आदरणीय श्रोता बंधु, किसी एक राज्य में महाराज राज करते थे जिनका नाम था रुद्रसेन। और कैसे थे वो राजा? रुद्रसेन भूपाल के हरे दया धर्म नहीं पास, औरों के दुख दे रहे खुद को हुआ विनाश। यानी अपने दुख से महाराज कभी दुख नहीं होते थे, दूसरों को सुखी देख करके दुखी हो जाते थे। आजकल धरती पर ऐसे लोगों को कहते हैं जरापट वाले, तो ऐसे ही क्रूर राजा हैं। आइए के रुद्रसेनी महाराज सदा अपनी मनमानी करते थे, और अधर्म का कार्य हर एक करने में और अपनी शान समझते थे। रुद्रसेन नाम का शासक दोस्तों, के सेना का चक्र निराला था, खुद भी वो ताकत रखते थे। जिस राजा को बस में करते के बिल कहे चढ़ाई करते थे। एक अजीब बात और थी राजा में, जिस राजा से युद्ध करना हो उसे कोई संदेश नहीं दिया जाता था। जब दिल आया चुपके से ही चढ़ाई कर दी। और राजाओं में इंटरेस्ट उसे कम है, रुद्रसेन को पराई स्त्रियों में बड़ा ही आनंद लेता है। राजाओं को हरा करके बंदी बनाता है, उनकी पत्नियों को अपने यहाँ रखता है। अपनी इच्छा पूरी करने को उनकी नारी हरिलाते थे। रुद्रसेन कहते खाने में उनको रखते
यानी आचरण राजा का है कि दूसरे राजाओं को हराओ, उनकी बहन बेटियों को उठाओ, अपने कैद खाने में डालो, और आगे तो आप सब समझदार हैं कि क्या नीति होगी। क्या उनके साथ व्यवहार करता था महिलाओं के साथ। एक दिन की बात दोस्तों, अरे एक दिवस की बात सुनाऊं तात सुनो चितलाई। अरे आखेट करन को अरे रुद्र सेन ने घोड़ा लो संगाई। राजा अचानक मन बना के लाओ आखेट करने के लिए जंगल में जाता है। अपना घोड़ा तैयार किया, घोड़ा पे वो सवार न करी अवार विपन गए आई। एक नदी किनारे राजा ने घोड़ा दो ठहराई। एक नदी किनारे राजा ने घोड़ा दो ठहराई। महाराज ने जंगल में जाके एक बहुत सुंदर घने वृक्ष के नीचे अपने घोड़ा को ठहराया। महाराज उतरे और भगवान जिसको जो देता है छप्पर फाड़ के ही देता है। जिसके भाग्य में जो होता है कभी कभी जरूरत से ज्यादा होता है। उसे महिलाओं में इंटरेस्ट है, पराई औरतों में बड़ा ध्यान लगाता है, तो उसे हर जगह यही चीज मिलती रहती है। हुआ ये के राजा ने नजरी घुमाई, एक सुंदरी पड़ी लखाई। राजा ने नजरी घुमाई, राजा गौ पास में आई, के लारी से रो बतलाई। राजा गौ पास में आई, मेरे भैया घोड़ा तो महाराज ने ढील दिया। एक बहुत सुंदर स्त्री उस जंगल में भ्रमण कर रही है, तो महाराज ने उसे निहारा, कही आप कौन हैं, कहाँ रहती हैं और इस जंगल में क्या कर रही हैं। उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। तो महाराज फिर बोले,
और दई अरज लगाई। अरे बियाबान जंगल में गोरी कैसे गई आई। महाराज मुस्कुरा करके कहने लगे कि हे सुंदरी, आप कौन हैं और इस जंगल में कर क्या रही हैं? महाराज राजा ने अरे कई बात मुस्काई। अरे आओ बैठो पास मेरे, कछो दिल की लइयो बतला। भैया सुने राजा के वचन, नारी हंस की सतराने। अब तो सुने राजा के वचन, जगदीश नारी हुर्रानी। लड़की पास तो आ गई, बहुत सुंदर है। उसकी सुंदरता को देख करके वो क्रूर राजा, कामी राजा रुद्रसेन उसके ओर खिंचा जा रहा है। वे लड़की राजा को बिल्कुल नहीं दबी और बोली, महाराज तुम्हारे पास तो खड़ा होने का भी धर्म नहीं है। क्यों? कि निर्वीक निडर हरे हो करके। बिल्कुल राजा को दबी नहीं और निडर होके बोली कि निर्वीक निडर होकर बोली, अरे हम तुमसे क्या बतलाएंगे। बोली, महाराज तुमसे तो बात करने का धर्म ही नहीं बनता है। आप से बात करना मेरे लिए एक अधर्म के समान है और अच्छा भला प्राणी तो आपके सामने खड़ा भी नहीं होगा। महाराज बोले, क्या बकती है, सुनो। कि जैसे कर्म तुम्हारे हैं, तुम्हारे कर्म अच्छे नहीं है। कि जैसी तुम करनी करी रहे हो, हरे करली परी पछताओगे। महाराज बोले, लगता है कि बड़े नजदीक से जानती है हमें। बोले, नजदीक से नहीं, एक एक बात से परिचित हूं कि आप कौन हो।
आपका नाम रुद्रसेन है? बोले हाँ। बोले क्या जानती है हमारे बारे में? सुनो। रावण को जानते हो? उसने तो एक हरी थी, तुम न जाने कितनी महिलाओं को चुराते हो, हरते हो। जो राजाओं का धर्म बना, जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी। जो राजाओं के नियम होते हैं कि प्रजा पुत्र के समान होती है, वो लक्षण तुम में नहीं है। के जो राजाओं का धर्म बना, कि तुम उस पर कभी न चलते हो। महाराज बोले बातें तो बहुत अच्छी करती हो तुम, पर एक बात बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? कहाँ की रहने वाली हो? और इतनी मीठी बातें करती हो, लगता है कि कोई विद्वान हो। महाराज विद्वान तो वो ही होता है जो सत्य की परिभाषा को परख लेता है, झूठ को झूठ कहने में डरता नहीं है। मेरी दृष्टि में जो बुरा काम नहीं करता है वो विद्वान होता है। बोली मेरा नाम सुनना चाहते हो? बोले हाँ बताओ। के मधुबाला नाम हमारा है, के मैं अपना परिचय देती हूँ, कि तुम जैसे भोगी राजाओं से के 100 हाथ दूरी में रहती हूँ। महाराज बोले छोटा मोह बड़ी बात नहीं करनी चाहिए, तुम आखिरकार राजमधु वाला ये जानती नहीं हो कि हम कौन हैं? बोली जानती हूं, तुम्हारे एक इशारे पे मुझे फांसी हो सकती है। तो सुनो, तुमने राजा की शान में गुस्ताखी की है। रुद्रसेन ने जंगल में बोलीनी कैद कराए, हरे अपने महल के कच्छ में दीनी बंद कराए। बोले जो चीज़ हमें पसंद होती है, जो चीज़ सुंदर होती है, वो हमारे अलावा इस धरती पर किसी की नहीं होती है। तुम्हारी बातें बहुत अच्छी लगी, लेकिन तुम्हें दंड जरूर मिलेगा, हम तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। महाराज ने उसे कैद करा दिया रुद्रसेन ने मधुबाला को। और हुआ ये, अरे सांझ सवेरे को वक्त, अरे भूप जब महलन में आवे, मधुबाला के ढिंग बैठ की राजा ऐसे बतरावे।
मेरी जगह कोई और होती, अब तक उसका मैं सर कलम कर चुका होता। अंतर इतना है कि तुम बहुत अच्छी लगती हो मुझे। तुम्हें देख करके हमें कुछ कुछ होता है। बोली महाराज, आप क्रूर हैं, अन्यायी हैं, और मैं तो सोच रही थी कि तुम एक दो महिलाओं को कैद करते रहेंगे, तुम्हारे यहाँ तो हजारों महिलाएं कैद हैं। बोले सब आनंद के लिए है। उम्र तेरी अरे अभी थोड़ी है, तेरी हिरनी जैसी आंखें, चाल तेरी हथनी सी गोरी है, इसलिए चांद सो मुखड़ा है तेरो, चांद सो मुखड़ा है तेरो। अरे तो ये देखबे काबू हूँ, मन माने नाई मेरो। जितनी स्त्रियां यहां कैद हैं, मैं तुझे सबसे ऊपर पटरानी बनाऊंगा। समय से अच्छा भोजन मिलेगा, मेरे साथ सिंहासन पर विराजोगी। अरे भूप मधुबाला समझाई, मधुमाला अति चरित्र, भूप सी बोली सकुचाई। आखिरकार थी तो वैश्या। बोली महाराज, अगर आप मुझसे इतनी मोहब्बत इतना प्यार करते हो तो हम तैयार हैं। भैया मधुबाला के रूप पे राजा यासिक है रोए, भैया मधुबाला के रूप पे राजा यासिक है रोए। भक्तजनों, मधुबाला पेशेवर वैश्या है, और जब राजा ने ये कहा कि तुम बहुत अच्छी लगती हो, बहुत सुंदर हो, और हम तुम्हें पटरानी बनाएंगे, लेकिन उसने राजा को ये नहीं बताया कि मैं वैश्या हूं। हुआ ये, महेंद्र सिंह एक राजा थे, सज्जन और उदार। रुद्रसेन अति दुष्ट था, जो उनकी हरिलाओ नारे। इसी कहानी में महेंद्र सिंह नाम के एक बहुत ही सत्यवादी सज्जन राजा थे। उनसे युद्ध हुआ रुद्रसेन का। वही पुरानी आदत, उनकी पत्नी को उठा लाया, और उन राजा महेंद्र सिंह की पत्नी उसके यहाँ कैद हैं। महेंद्र सिंह दरबार में मधुबाला करती थी नाच। रुद्रसेन के महल में करने लगी जांच। महाराज रुद्रसेन पर प्यार का जादू चलाती है, और जब महलों में कैद खाने में समय मिल जाए घूमने का, तो महाराज महेंद्र सिंह की पत्नी को तलाशती है। देखिए उस वेश्या के चतुर खेल। अरे मधुबाला ने रुद्रसेन को हरे अपने जाल में लो फसाई। हरे मधुबाला
सिंह की धर्म पत्नी देवी वसुंधरा बड़ी पतिव्रता है। आज उनको ढूंढने के लिए सारा खेल वो वेश्या मधुबाला लगाती है। महेंद्र सिंह की नारी सुंदरी वसुंधरा बा को नाम बतावे। हरे रुद्र सेन के खाने में हरे वसुंधरा भारी दुख उठावे। मेरे भैया राजा पर अपने प्यार का जादू चला करके वो मधुबाला वेश्या अपने काम पर लगी है कि कहाँ है महारानी, किधर हैं। लेकिन जिस कार्य की आस होती है भगवान उस कार्य को पूरा जरूर करते हैं। मधुबाला ने मधुबाला ने रुद्रसेन से हरे कपट की प्रीति बढ़ाई। ते खाने तक पहुंच गई रानी से मिल रही भाई। जो मालिक है रुद्रसेन वो मधुबाला के रूप पर फिदा हो गया। अब मधुबाला जो करती है ना उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। मेरे भैया हुआ ये तय खाने में मधुबाला को महारानी मिल जाती है। अरे चिंता मत करियो मेरी रानी, मैं सो चक्र चलाऊं। पापी रुद्र को धोखा दे के तुम्हें यहाँ से ले जाऊं। मेरे भैया आज मधुबाला ने रानी वसुंधरा को जब ये धैर्य दिया कि आप चिंता मत करिए, मैं महाराज के द्वारा भेजी ही हूं वहां पर, और इस पर मेरा प्यार का जादू आता ताई पर चल रहा है, और वो दिन दूर नहीं कि मैं तुम्हें यहां से जरूर ले जाऊंगा, जरूर। अरे वो रानी रोई गई है, हरे जाके बहने से पानी, रानी रोई गई है। अरे मैं दुखिया असहाई अनाथिनी, हे मधुबाला, वसुंधरा रानी कहती हैं कि इस दुष्ट ने मेरे पति को रण में हरा करके ये मेरा हरण कर लाया और यहाँ अपने तरीका से इस्तेमाल करता है। अरे मैं दुखिया असहाई अनाथनी, के दुर्गति है गई है, जाके बहने से पानी मुरानी रोई गई है।
मधुबाला कई तुम धीरज धारो, हे महारानी, मैंने आपका नमक खाया है, आपके दरबार में नाच करके मैंने अपना पेट पाला है, एहसान जरूर चुकाऊंगी, तुम्हें यहाँ से जरूर ले जाऊंगी, तुम्हारे पति से तुम्हें जरूर मिलाऊंगी। अरे कहे मधुबाला धीरज धारो, के धीरज दे रही है, जाके बहन से पानी वो रानी रोई रही है। सुखवीर कहने लगी मधुबाला महारानी से वसुंधरा से, हे देवी, अरे कपट प्यार मैंने राजा फांसो, ए कपट प्यार मैंने राजा फांसो, योजना बन रही है। और एक बात ध्यान देना, काऊ की बैयर मानी भज के आया, वो कभी लोग उसे पतिव्रता की दृष्टि से नहीं देख सकते हैं। इस मधुबाला पे राजा की तो इच्छाएं पूरी हो ही रही हैं, लेकिन मंत्री संतरी भी नजर रखते हैं। योजना बन रही है, जाके बहन से पानी वो रानी रोई रही है। मेरे भैया मधुबाला कहने लगी कि हे देवी, आप चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से जरूर ले जाऊंगी, क्योंकि यहाँ का जो शासक है क्रूर राजा रुद्रसेन मेरे रूप पर अधीन है, और वही नहीं यहाँ के तो प्रत्येक सूर सामंत मेरी ओर निहारते ही रहते हैं। रानी को समझाए के मधुबाला कही रही बात, अर्ध रात्रि के मध्य में भाग चले दो साथ। यहाँ के लोग धीरे धीरे मुझे महारानी समझने लगे, और किसी दिन हम यहाँ से भाग जाएंगे। मेरे भैया हुआ ये, के निद्रा में सोए रुद्रसेन, हरे मधुमाला जाल बिछाए रही है। छाई रही है, ते खाना खोल दिया इसने, रानी संग में ले जा रही है। श्रोताओ, महाराज को सुला करके
और तहखाने की ओर बढ़ी। महारानी का हाथ पकड़ा और कहने लगी कि वो वक्त शुभ घड़ी आ गई है, मेरे साथ भागो और हम भाग के ही इसके राज्य की सीमा को पार कर सकते हैं। मनाई है कि जंगल में मार्ग भटकी गई, एक जगह बैठ गई जाई है। एक सेवक ने देखा कि महारानी मधुबाला किसी और स्त्री के साथ कोई संवाद कर रही हैं, राज्य से बाहर ले जा रही हैं। और जब थोड़ी देर हो गई लौट के नहीं आई तो उसने ये शिकायत महाराज रुद्रसेन से कर दी। बोला, महाराज राजा को जाई बताया है कि मधुबाला रानी संग ले गई, राजा को गुस्साया है। श्रोता बंधुओं, सोते हुए महाराज रुद्रसेन को नौकरों ने जगाया। बोले, महाराज जिसे तुम पत्नी समझकर मधुबाला को नगर में लाए थे वो तो लगता है कि कोई आपकी जासूसी करने आई थी, कोई दुश्मन है। वो एक सुंदर स्त्री को यहां से पकड़ के जंगल के रास्ते भगा के ले गई है। रुद्रसेन ने म्यान से तलवार खींच ली। सेना संग नृप चली दयो, गयो जंगल में आए। अरे घेराबंदी करी दई लई, दोनों कैद कराए। मार्ग तो पहले ही भटक गई थी, एक जगह बैठी थी। राजा ने नौकरों को आदेश दिया कि घेराबंदी कर लो, ज्यादा दूर निकल नहीं पाई हैं मेरे भैया। आरेलीनी कैद कराई, सुनो चितलाई कथा के भाई। अरे मधुबाला रानी वसुंधरा से ऐसे रही बतलाई। कहने लगी, महारानी शायद यहाँ से भागने का हमने गलत समय चुन लिया। खैर ईश्वर की ही इच्छा नहीं है कि हम यहाँ से जाएं, लेकिन रक्षा तो वही करेंगे। अरे दिल में धारो धीर, हरे सब पीर पीर रघुराई। अरे दुख में सुख ले खोज, रानी तुमको रही समझाई।
भैया अब तो अत्याचार रुद्रसेन ने और बढ़ा दिया। कहने लगा, मूर्ख स्त्री, हम तेरी सुंदरता पर आधीन हैं, तू इसे भगा के क्यों ले गई? वाला बोली, मैं नहीं ले गई, ये कह रही थी कि मैंने बहुत दिन से जंगल नहीं देखा, मैं भी एक रानी हूं और घूमना चाहती थी तो ले गई। और तुम तो महाराज नाराज हो मेरे से। हुआ ये इधर अरे वसुंधरा महारानी मधुबाला के डिंग में रही है रोई। कहने लगी मधुबाला, महारानी धैर्य धारण करो, काऊ दिन नीगे दिन आए पिया से तुम्हें मिलवाऊंगी। काऊ दिन अच्छे दिन आए राजा से तुम्हें मिलवाऊंगी। मेरा पहला ही तीर तो खाली गया है, अभी तो महारानी मेरे तर्कस में बहुत ऐसे ऐसे तीर हैं तो शायद खाली नहीं जाएंगे। बोले तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें यहां से कैसे छुड़ाते हैं। कि मधुबाला यूं कह रही दिल में धारो धीर, करो प्रतीक्षा समय की मैं सो मारू तीर। हाँ भैया, मधुबाला महारानी को समझाती है कि तुम्हें तुम्हारे प्रीतम से मैं जरूर मिलाऊंगी, चाहे मुझे कोई षड्यंत्र क्यों ना करना पड़े। और बोली कि हे रानी, मेरा पहला ही तीर तो खाली गया है। अरे मंत्री एक है राजा को, इस राजा का एक मंत्री है ना, वो मुझे बहुत प्यार भरी नजर से देखता है, बहुत। अरे मंत्री एक है राजा को, हरे बाकू अपने जाल फंसाऊं। अरे दंड भेद की चाल चलूंगी, हरे रुद्र सैनिकों में मरवाऊं। जो इसका मंत्री है बलदेव, वो मुझे बहुत बहुत प्यार से घूरता है और मुझे उसकी आंखों में प्यार नजर आता है। रानी, अरे रुद्र सेनी नारी मर जावे, हरे खुल जाएंगे भागी हमारे, हरे नई जिंदगी हम जिएंगे, हरे मानो रानी बचन हमारे।
मेरे भैया वो वैश्या मधुबाला महारानी से कहती है कि मैं तुम्हें तुम्हारे पति से जरूर मिलाऊंगी। और सुनो, मंत्री मुझे बहुत प्यार भरी दृष्टि से देखता है। एक दिन आदान प्रदान हुआ, सुंदर तो थी मधुबाला। एक दिन वो मंत्री घूर रहा था तो कहने लगी, आप ऐसे छुप छुप के क्यों देखते हैं? कि मधुबाला कहने लगी, तुम बनो मेरे भरतार, पहले पापी भूप की गर्दन दे उतार। मैं जानती हूं कि उस राजा से पूरा नगर दुखी है, आप लोग भी दुखी हो। अगर आप मुझे पाना चाहते हो तो मैं एक चीज से बहुत खुश हो जाऊंगी, तुम इस दुष्ट का वध कर दो। हारे बचन दो बलदेव ने, सुनी विदु विदनी नारी, मौका पाते ही भूप को दूंगो शीश उतार। चिंता मत करो। अब क्या था, बलदेव नाम का मंत्री दोस्तों मौके की तलाश में रहता है। और एक दिन जब दिन हो गए मर नहीं पाया तो मधुबाला बोली, अरे मधुबाला बोली मंत्री से, अरे परम सने ही पिया हमारे छाती कर रही, अब तुम करियो देव पापी को शीश उतारी। अरे सारी प्रजा दुखी कर डाली, ऐसो पापी नीच गमारी। अरे तुम राजा में रानी बन जाऊं, सारे संकट कटे हमारी। दोस्तों आज मधुबाला अपना प्रेम का जाल मंत्री बलदेव पर डाल देती है और बोली, अरे सूरज पश्चिम मेरे छिपी गो है, अरे चौदिश रही है अंधेरी अच्छा। अरे रंग महल को मंत्री चल दो, हाथ में ले लई है नगिन कटार। ऐसा ही नहीं दोस्तों, अरे नदिया में नृप सोई रहे, मारी बजुर कटार। अरे सिर भी न धड़ करी दो, वही खून की धार। मंत्री बलदेव ने उस अत्याचारी राजा का वध कर दिया। नगर में चर्चा हो गई, अरे भोर हुआ चर्चा अब हुई रही, हरे पापी कौने तो है मारी। आतंक मिटा है अब पापी का, हरे लोगों ने यो वचन उचारी। दाह क्रिया संस्कार जब हुआ तो लोगों ने कहा कि बलदेव के ऊपर पूरे राज्य को गर्व है,
कि बड़े सदाचारी मंत्री हैं, धर्म और न्याय के साथ चलते थे। लोगों ने कहा कि तुम राजा बन जाओ। जितनी महिलाएं थीं दोस्तों सबको आजाद कर दिया और हुआ ये मधुबाला दुल्हन बन गई। अरे मां छाई रही है जब बहारी, हरे बहारी सब खुशी भये हैं नर नारी। छाई रही खुशी अपार अपार, खुशी भे सब नर नारी। और मधुबाला मन रही हर साई, एक डोली तुरंत ही सजवाई। बामें लगी रहे चार कहर कहर, सब खुशी भये हैं नर नारी। महारानी वसुंधरा बुलवाई, महारानी वसुंधरा बुलवाई, आदर से डोली बैठाई। अब छाई रही खुशी अपार अपार, सब खुशी भये हैं नर नारी। मेरे भैया आज वसुंधरा को उसके पति से उस वेश्या ने मिलवाया और उस वेश्या का भी भाव जागृत हुआ। उस दरिंदगी की जिंदगी से, नाच गाने से उसे एक राज्य के बलदेव से, राजा से प्यार हुआ। मंत्री का प्रमोशन हुआ, वो राजा बने और इधर मधुबाला रानी बनी। तो दोस्तों अति का अंत होता है। तभी मैं कहता हूं कि अगर भगवान तुम्हें धन दौलत दे, मान सम्मान दे, तो उसे पचाने के लिए आध्यात्मिक जीवन की जरूरत होती है, भगवान के भजन की आवश्यकता होती है। अरे चतुर वैश्या की कहानी राठौर के सिट में गाई। भारत शीश नवाई, साथ साथ लोग कहते हैं कि लोग कुछ नया नहीं करते हैं, सब वही घिसे पिटे पुरानी कथाएं गाते रहते हैं। गाएंगे, उनकी मजबूरी नहीं है, उन्हें शौक है पुराना गाने का, क्योंकि नए को जनता सपोर्ट नहीं करती है। कोई आदमी मेहनत करता है, कुछ नया लिख के लाते हैं, कुछ नई कहानी देते हैं, वो लोग जब उनका मनोबल टूट जाता है तो फिर वो नया कार्य नहीं करते। बोले जब जनता ही पुराने में मस्त है तो फिर मेहनत क्यों। अगर आपको नई कथा कहानी सुननी है तो मेरी इस बात पर थोड़ा गौर करना। सफलता ही जीवन की सबसे प्रमुख कुंजी होती है। राठौर कैसेट की जो वीडियो हैं इन्हें आप दूर दूर तक पहुंचाएं, शेयर करें। महाराज की भारत रो किस्सा कहानी गाई, आरे मिले आशीर्वाद जनता को तो आगे दिए सुनाए। ओरे बंसी वाले कन्हैया, अरे तुम कब मोपरी रो